बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको ठीक ठाक रखे। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो डेली रूटीन पे ही है, यानी कि रोज़ाना के काम काज। मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग से गपशप करनी थी, तो आप लोग भी मेरे साथ गपशप लगाया करें कमेंट में। मुझे अच्छा लगता है जब आपका कोई अच्छा सा कमेंट आता है। यहाँ पे मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ और ये वही वाला ट्राउज़र है जो मैंने आपको भी दिखाया था, 400 का मैंने लिया था। ट्राउज़र मिलाने के लिए शर्ट में साथ लेके गई थी, तो ये दोनों चीज़ें अभी तक शॉपर में पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इनको निकाल कर तो मैं प्रेस कर लूँ, फिर कहीं जाना होता है तो बंदा आसानी से निकाल के पहन लेता है। तो मैं अभी इसको प्रेस कर रही हूँ। और इस्त्री करना, कपड़े धोना मुझे इतना बोरिंग लगता है, मैं बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ इस्त्री करने में और कपड़े धोने में। ये दो काम मुझे बहुत बुरे लगते हैं। काम तो मुझे सारे ही बुरे लगते हैं सिवाय कुकिंग के। मुझे कुकिंग करनी बहुत पसंद है, मैं शौक़ से करती हूँ। चाहे एक टाइम पे मैं 3-3 खाने बना लूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी छोटा सा भी कोई काम होता है ना तो मैं बहुत तंग होती हूँ। लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता है। हम औरतों का तो काम ही यही है कि हम बस सारा दिन काम ही करते रहें। अगर हेल्पर हो तब भी हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। एक तो उसके साथ खड़ा होना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है। ख़ुद से तो वो करती नहीं है, तो इससे बेहतर है मैं कहती हूँ हेल्पर ना ही हो। तो उस तरह भी थकावट होती है, उस तरह की ज़हनी टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। तो मेंटली टेंशन से बचने के लिए बेहतर यह है कि अपना काम खुद करें, चाहे देर से करें या जल्दी कर लें, लेकिन यह है कि ज़हनी टेंशन नहीं होती उस तरह। तो मैं तो ख़ुद ही अपना काम करती हूँ। ये मेरी शर्ट है जिसके साथ मैंने ग्रीन ट्राउज़र लिया था। ये लास्ट ईयर मैंने एक ही दफ़ा पहनी थी और वो भी वाइट ट्राउज़र के साथ। तो ऑफ वाइट ट्राउज़र था, उसके साथ मैं पहनी थी, तो ये नहीं अच्छी लग रही थी उसके साथ। फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने नहीं पहनी। उसके बाद मैंने कहा था कि इसके साथ ट्राउज़र लूँगी, फिर बस ट्राउज़र लेते लेते गर्मियाँ स्टार्ट हो गई। ये सिल्क क्रंडी है इसका स्टफ़, और इसकी जो बैक है ये प्रिंटेड है, और साथ में ये शोल्डर के ऊपर थोड़ी सी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और फ्रंट इसका फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। तो मैंने फिर इस तरह लास्ट ईयर एक ही दफ़ा पहनी थी, तो मैंने कहा था कि ट्राउज़र लूँगी। ट्राउज़र लेते लेते फिर अब मैंने जाके ट्राउज़र लिया, इसका ग्रीन ही। मेरा इरादा था कि इसके साथ मैं ग्रे कलर का एक ट्राउज़र लूँगी, लेकिन ग्रे कलर मिल नहीं रहा था, तो मैंने ग्रीन ही ले लिया। मैंने कहा जब भी मुझे ग्रे ट्राउज़र मिला तो वो भी ले लूँगी, फ़िलहाल मैं ग्रीन लेती हूँ। ये ना हो कि इस दफ़ा भी सर्दियाँ ख़त्म हो जाएँ और ये पड़ा रहे। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे ये जो है शर्ट गिफ्ट की थी, तो बर्दा से लाए थे, 2600 की थी। और जब मैं गई थी दोबारा से 1-1.5 हफ्ते के बाद वर्दा पे, तो ये सेल में लगी हुई थी, और उस वक्त सेल पे इसकी प्राइस थी 1800। ये देखें, ये एम्ब्रॉयडरी है सारी इसकी, फुल एम्ब्रॉयडर्ड है ये शर्ट, और नेक पे बॉर्डर के कपड़े के साथ पाइपिंग की गई है। ब्रांड्स पे इसी तरह होता है कि न्यू वॉल्यूम आता है तो पिछले पे ये सेल लगा देते हैं, फिर इस तरह सेल में वो अच्छी प्राइस पे मिल जाता है। ब्रांड्स की जो एंड ऑफ सीज़न सेल होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो इंसान बजट में रह के अच्छी शॉपिंग कर सकता है। तो आप कोशिश किया करें कि जो एंड ऑफ सीज़न सेल होती है इनकी, उसमें से आप ड्रेसेस बाई किया करें। ये है बॉर्डर, और बाकी इसके अलावा जो है ये सब इसकी एम्ब्रॉयडरी है, और इसका जो बैक है वो बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ इसके मैंने जैसे आपको पहले दिखाई थी शोल्डर के ऊपर वो थोड़ी सी इसकी एम्ब्रॉयडरी है, बाकी इसके फ्रंट पे है। और बाजू के ऊपर जो लगी हुई हैं ये टसल्स धागे के बने हुए। और आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ, कुछ ऐसा कि जो अक्सर लोग के साथ होता होगा और मेरे साथ भी होता है। होता ये है कि कोई ऐसा सीन होता है जिसको देख के ऐसा लगता है ये पहले से मैंने देखा हुआ है या सुना हुआ है, और इतना साफ साफ वो मंज़र याद होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे पहले भी हमारी ज़िंदगी में ये मंज़र आ चुका है। और बाज़ औक़ात तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे इसके आगे ये होगा, तो आगे वही होता है जो मैं सोच रही होती हूँ। तो क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस के साथ इस तरह होता है। मेरे साथ तो अक्सर होता है, और इसको पता नहीं छठी हिस्स कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, या लेकिन यह है कि मैं बाज़ लोगों को भी देखती हूँ तो उसकी शक्ल ऐसा लगता है कि मैंने पहले से देखा हुआ है इस बंदे को। तो रात को ही मैं किसी ब्लॉगर की वीडियो देख रही थी, एकदम से सामने आ गई, तो मैंने प्ले कर दी उसको। और जैसे ही मैंने प्ले किया तो वो जो व्लॉगर थी वो ऐसा लग रहा था कि ये लड़की मैंने पहले कहीं देखी हुई है।
तो इस वजह से मैंने उसके काफ़ी व्लॉग्स देखे, तो बहुत ज़्यादा वीडियोस उसकी मैंने देखी। हर वीडियो में मुझे यही लगता था, मैं सोच सोच के रात से मैं सोच रही हूँ कि इस लड़की को मैंने कहाँ देखा है, अगर नहीं देखा तो इसकी शक्ल किसके साथ मिलती है। तो बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के साथ भी इस तरह होता है कि नहीं। अगर जिसके साथ होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसको क्या कहते हैं, छठी हिस्स कहते हैं या फिर कुछ और कहते हैं। कहते हैं कि कुछ लोगों की छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है, उनको पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है या फिर कुछ इस तरह फ़ील हो जाता है। तो ये तो मुझे तो नहीं पता कि वाकई सच है कि नहीं, लेकिन मैंने सुना है। चलें अब आते हैं पेट पूजा की तरफ। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो आज मैंने बनाई थी अचार गोश्त। गोश्त तो नहीं था, ये चिकन था, तो इसको आप कह सकते हैं अचारी चिकन। यहाँ मैं टमाटर पीस रही हूँ और ये जो कटर आप देख रहे हैं ये मैंने $1 से लिया था, $1 का। तो बहुत अच्छा मैश करता है, ये देख रहे हैं आप चिकन का, सॉरी टमाटर को। चिकन में मैंने लहसुन, अदरक, दही और चार गोश्त मसाला डाल के इसको थोड़ा सा मैंने भूना है। और जब इसका पानी खुश्क हो गया दही का और थोड़ा सा भुन गया चिकन, तो अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। और यहाँ टमाटर डालने के बाद मैंने इसको ढक दिया है। इस रेसिपी के हवाले से मैं आपको एक बात सच्ची सच्ची बता दूं कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सारा कमाल है शान अचार गोश्त मसाले का। शान वालों ने तो ज़िंदगी इतनी आसान बना दी है कि झटपट से खाना तैयार हो जाता है। रोटी मेरी इतनी ज़्यादा फूल गई है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी को बहुत सख्त भूख लगी हुई है। यही सुना है कि जब रोटी फूल जाए तो किसी को भूख लगी हुई होती है। तो भूख तो खैर मुझे भी लगी हुई थी इस वक्त, क्योंकि मेरे फेवरेट जो डिश बन रही थी। इसमें जो मसाला भरी मिर्ची डलती हैं तो वो तो अचार गोश्त का मज़ा ही दुबाला कर देती हैं। मुझे स्पाइसी खाने बहुत पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादा मिर्ची नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खा सकते। तो यहाँ मैं आटा गूँध रही हूँ। शादी से पहले मैंने कभी भी आटा नहीं गूँधा था। पहले मेरी सिस्टर गूँधती थी और जब उनकी शादी हो गई तो फिर मेरी अम्मी खुद गूँधती थी। और जब मेरी शादी हो गई तो ससुराल में मैंने आटा नहीं गूँधा, क्योंकि हमारे यहाँ रोटियां जो है वो तंदूर पे बनती थी, सब तंदूर की रोटियां खाते थे। तो कभी तो हेल्पर गूँध देती और कभी मेरी नंद खुद गूँधती, तो इसलिए आटे से जान छूटी हुई थी। लेकिन अब तो वो सीन नहीं है, अब तो हमें खुद ही गूँधना पड़ता है। तो आटा गूँधना मुझे इतना ख़ास आता भी नहीं था। आटे को मैं इतना ज़्यादा गूँथती लेकिन वो मुलायम होने का नाम ही नहीं लेता था। तो एक दिन मेरी बहन ने कहा कि इस तरह ना किया करो, थोड़ा सा आटे को गूँध के तो उसको रख दिया करो, थोड़ी देर में वो खुद ही सेट हो जाता है, फिर उसको निकाल के बर्तन में रख दो। तो अब मैं इसी तरह करती हूँ और बहुत आसान होता है इस तरह आटा गूँधना। तो आप इस तरह किया करें, बहुत टाइम ना लगाया करें आटा गूँधने में, क्योंकि इतना भी अगर इसको गूँधो तो फिर ये सेट नहीं होता। अब मैंने इसको छोड़ दिया है तो 10-15 मिनट के बाद मैं इसको उठा लूँगी। अब यहाँ बना रही हूँ मैं चाय, साथ में मैंने दूध बॉईल किया है और मैं यहाँ चाय बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को लाजमी चाय पीते हैं। दिन में 5-6 दफ़ा तो मुझे बनानी ही पड़ती है चाय। बच्चे सुबह ही पीते हैं, मैं सुबह और शाम को पीती हूँ 2 दफ़ा, और मेरे हस्बैंड 7 से 8 दफ़ा भी पी लेते हैं कभी कभी घर पे हों तो घर पे ना हो तो सुबह पीते हैं, फिर उसके बाद 10-11 बजे, और शाम को घर पे हों तो उस वक्त, और फिर एक बार रात को। तो पीते आधा कप ही हैं, लेकिन मुझे बनानी तो पड़ती ही है। बाकी सारा किचन मैंने समेट लिया है। अभी मैं हस्बैंड को चाय दूंगी, जब वो चाय पियेंगे तो बर्तन ला के फिर उनको भी दूंगी, क्योंकि रात को बर्तन मैं रात को ही धोती हूँ, एक बर्तन भी नहीं छोड़ती। तो रात का काम रात को ख़त्म करो, फिर भी सुबह उठो तो वही काम होता है। जब तक इंसान ज़िंदा है तो काम तो लगे रहेंगे, तो फिर टेंशन क्या लेनी। अब व्लॉग का एंड करते हैं। अब मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें, फिर मिलते हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़।